हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। तो आज आप पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है परिपथ के माध्यम से, तो इसी के माध्यम से बताएंगे। इस माध्यम से हम आपको एक फार्मूला सिद्ध करवाएंगे। ठीक है, आर बराबर एक फार्मूला होता है R1 प्लस R2 और प्लस R3। इस फार्मूले को सिद्ध करवाएंगे इस डायग्राम की मदद से। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। तो आपको करना क्या है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें इसमें क्या क्या चीजें हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पर एक कुंजी लगा है। ठीक है, यह क्या है, कुंजी है। ठीक है, यह कुंजी है और यह धारा बह रहा है। जैसे आप लाइट चालू करेंगे तो धारा लाइन जाता है ना, तो लाइन धारा के रूप में जाता है, तो यह धारा बह रहा है। और यहाँ पर एक क्या लगा है, एक बैटरी लगा है। ठीक है, एक बैटरी लगाया गया है प्लस माइनस। उसके बाद एक मतलब करंट को नापने के लिए एक एमीटर लगाया गया है और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी है। और इसमें प्रतिरोध R1 R2 R3 और इसमें जो कितना वोल्ट जा रहा है V1 V2 V3 क्या है, विभवांतर है। ठीक है, चलिए अब इसका परिभाषा क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन का। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को, यहाँ पर प्रतिरोध है ना 1 2 3, प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है, मतलब एक सिरा यह हो गया, एक सिरा यह हो गया, एक सिरा दूसरा, तो दूसरा सिरा जो होता है अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। तो यही होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब इसका दूसरा सिरा जो होता है पहले वाले सिरे से क्या होता है, जुड़ा रहता है। और इसी को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। मतलब एक क्रम में है, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब परिभाषा यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो लिखना क्या है, माना प्रतिरोधों के सिरे पर विभवांतर। यहाँ पर क्या मानेंगे, माना, इसको बना लेंगे चित्र में, परिभाषा ऊपर लिख लेंगे। माना प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर V1, V2, V3 है। हमने क्या मान लिया कि प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध है R1 R2 R3, इसके सिर पर जो विभवांतर है V1 V2 V3 है। ठीक है, यानी कि इस पर विभवांतर कितना है, R1 में V1 है, R2 में V2 है, R3 में V3 है। इतना क्लियर है। अब क्या लगाएंगे, यहाँ से लगाना है आपको ओम का नियम। क्या ओम का नियम लगाना है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, B बराबर IR। क्या होता है, B बराबर IR आपका होता है ओम का नियम। ठीक है, चलिए B बराबर IR। और यहाँ पर जो धारा है, धारा सेम है, मतलब तीनों में धारा केवल एक ही जा रहा है, I1 I2 I3 नहीं हो रहा है। धारा ऐसे एक लाइन से ही जा रहा है ना, बट नहीं रहा है कि मतलब धारा ऊपर नीचे जा रहा है, नहीं, एक ही लाइन में जा रहा है। तो धारा यहाँ पर क्या है, समान है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इतना हो गया ओम का नियम से। अब देखिए विभवांतर, जब विभवांतर V1 है तो प्रतिरोध कितना हो रहा है, धारा तो सेम है, धारा क्या है, सब में सेम जा रहा है। जब प्रतिरोध V1 है तो जब विभवांतर कितना है, V1 है, तो प्रतिरोध कितना हो रहा है, प्रतिरोध R1 हो रहा है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है। और जब विभवांतर V2 है, विभवांतर V2 में धारा कितना है, R2 है। समीकरण नंबर ऐसे लिखिए 1 2। ठीक है, और B3 विभवांतर में कितना है, I सेम है, R3 है। समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कुल विभवांतर कितना है, लिखेंगे कुल विभवांतर B बराबर कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3। यही आपका क्या है, कुल विभवांतर है, V1 V2 V3। अब इसी में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन सभी का मान इसी में रख देंगे। ठीक है, चलिए रखिए, V बराबर कितना मिल जाएगा, V1 का मान कितना है IR1 प्लस V2 का मान कितना है IR2 प्लस, और B3 का मान कितना है, B3 का मान है IR3।
ठीक है। अब देखिए बी बराबर, यहाँ से तीनों में क्या सेम है, आई सेम है, तो आई कॉमन करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इतना बचेगा। अब आई को पक्षांतर करेंगे तो बी बटा क्या हो जाएगा, आई बराबर, यहाँ से क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए बी बराबर आई, बी बराबर आई बराबर होता क्या है, तो ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर बी बराबर आई आर। तो आर बराबर यहाँ से क्या मिलता है, ओम के नियम में आई को पक्षांतर करते हैं तो बी बटा में आई, आर बराबर मिलेगा क्या, बी बटा में आई, यही मिलता है। ठीक है, तो कहीं पर आर बराबर बी बटा आई भी लिखा जाता है, ठीक है, या इतना लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना बराबर कितना है, आर है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही है आपका श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला, इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए यही है आपका श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला, इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला इसी तरह से। ठीक है, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का ये जो दूसरा सिरा है अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, और इसी को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एकदम क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए, परिभाषा को तैयार कर लीजिए, इसी पे प्रश्न आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उसका समाधान किया जा सके। चलिए, इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।